चमत्कार यदि है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, आचार्य है, पीठाधीश है, रामभद्राचार्य, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा विवाद कर जाते हैं कि हमेशा एक सुर्खियां उनके आसपास घूमती रहती है। अभी हाल ही में प्रेमानंद जी के प्रति उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी। वो प्रेमानंद जी जो हमारे मथुरा के अंदर काफी मशहूर और फेमस, एक तरह से बोला जाए मथुरा ही क्यों, मथुरा से निकल के पूरे देश विदेश तक उनकी चर्चा है। प्रेमानंद जी महाराज के लाखों नहीं करोड़ों में भक्त हैं। क्यों? उनकी विचारधाराएं को लेकर। ऐसे संत हमारे जिंदगी में होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। बहुत सदियों बाद कोई ऐसा संत हमारी जिंदगी में आया है। उनके बारे में रामभद्राचार्य क्या कह गए कि एक पॉडकास्ट के दौरान, एक पॉडकास्ट था शुभांकर मिश्रा का, उन्होंने बोला कि एक चमत्कार से कम नहीं है कि प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां फेल होने के बावजूद भी वो लोगों को प्रवचन देते हैं। वही रामभद्राचार्य ने बोला कि कोई चमत्कार उमत्कार नहीं है और जितने मूर्ख लोग हैं आजकल प्रवचन ही सुना रहे हैं, ज्ञानी कोई इनमें है ही नहीं। और ये जंग आपस में ही पीठाधीश मठाधीश इनके इर्द गिर्द घूमने लगी। मैं बड़ा, मैं बड़ा और मैं बड़ा, और कौन असली कौन नकली इसकी गूंज सुनाई देने लगी। धर्म को लेके, कथावाचकों को लेके, गुरुओं को लेके। तो ये पहली बार नहीं है दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। रामभद्राचार्य बीच बीच में कुछ कभी ना कभी ऐसा कर जाते हैं कि एक सुर्खियां बन जाती है। ठीक उसी तरह आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रेमानंद जी महाराज जो है उनके करोड़ों भक्त हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं उनके पास। अच्छा लगता है उनके मुख से कुछ ऐसी बातें सुन के जो जिंदगी के साथ हमारी रहेगी। वो रहे ना रहे, उनकी बातें हमेशा याद रहेंगी। और जब से प्रेमानंद जी आए जिंदगी में, लोगों के काफी लोग सात्विक भोजन लेने लगे हैं। बहुत लोगों ने मांस मछली मदिरा त्याग कर दिया है। बहुत लोगों ने गलत आचरण को छोड़ दिया है। तो ऐसे दिव्य संत के बारे में रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा? देखिए, इतिहास उठा के देखिए, सनातन धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से। आक्रांता मुसलमान था। यही भारत है। मीना बाजार लगाकर अकबर ने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटी। हिंदुत्व का था मात्रवत परदारे सुप्रद्रवत। हालांकि ये जगत गुरु है, इनको जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं इनकी उम्र हो गई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको अहंकार हो गया है इस चीज का। अब क्या है, बीच बीच में कुछ ऐसी ये टिप्पणी कर जाते हैं। और यही नहीं रुके, रामभद्राचार्य यही नहीं रुके, आजादी को उठा लिया उन्होंने। महात्मा गांधी को लेके बोला कि महात्मा गांधी जो थे नेहरू के भक्त थे। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि नेहरू के भक्त थे, नेहरू की गलतियों को दरकिनार कर देते थे। और देश का जो विभाजन हुआ वो महात्मा गांधी की वजह से हुआ। सुनिए स्क्रीन पे कैसे कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। गांधी जी के ही कारण देश का विभाजन हुआ। तो गांधी जी जवाहर पर बहुत प्रेम करते थे, जवाहरलाल पर जी। और उनकी गलतियों को घूंट घूंट कर पी जाते थे जी। यदि सभी धर्म, पहली बात तो कोई धर्म है नहीं जी। आपने देखा, इतिहास उठा के देखिए, धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से। आक्रांता मुसलमान था। यही भारत है। मीना बाजार लगाकर अकबर ने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटी। हिंदुत्व का था मात्रवत परदारे सुप्रद्रवत। गांधी जी कहते ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बिल्कुल नहीं। अब होते तो मैं पूछता कि किस शास्त्र नाम में अल्लाह नाम भगवान का कहा गया। ये सब बातें ठीक नहीं है। भारत की रक्षा होनी चाहिए। गांधी जी रघुपति राघव राजाराम कहते थे, अच्छा लगता था। स्वतंत्रता में अच्छा योगदान था, पर
उनका योगदान 1% था जी। और क्रांतिकारियों का योगदान 99% था। इसमें आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह जी, राज्यगुरु, रामा प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारियों के सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों की कृपा से हमें ये आजादी मिली। आगे चलते हैं दोस्तों, यही नहीं रुके वो, राजनीतिक पार्टियों के बारे में उनकी टिप्पणी, तमाम साधु संतों के बारे में उनकी टिप्पणी। उन्होंने ये बताया कि मैं नेत्रहीन होने के बावजूद मुझे रामायण कंठस्थ याद है। जी, इन्हें कंठस्थ याद है रामायण, और इन्होंने रामायण के कुछ चौपाइयों में थोड़ी सी चेंजिंग भी करी है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां और खामियां निकाला था इन्होंने। इन्हीं के शिष्य है धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के नाम से फेमस है। बागेश्वर बाबा का जो धाम है उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक सभा लगाते हैं और काफी चर्चित है, इन्हीं के शिष्य हैं वो। तो दोस्तों, ये तो रहा गुरुओं का जंग। मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे।